हेलो। आज का मेरा जो वीडियो है वो बेसिकली इस बात पे होगी कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है, ये आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, बहुत सारी कन्फ्यूज़न है हमारे कम्युनिटी में, जहाँ पे आप पहले तो कोई सोलमेट या किसी कार्मिक से आप मिलते हो, और बाद में जब आपको ऐसा कोई स्पिरिचुअल फिनोमेना का एहसास होता है, आपके साथ ये एक्सपीरियंसेस स्टार्ट होते हैं, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो कभी कभी। तो ऐसा लगता है कि कोई पास्ट लवर शायद आपका ट्विन फ्लेम हो, या फिर बहुत लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं कि आने वाला जो पर्सन होगा कोई नया पर्सन अगर रहा, ठीक है, या फिर कोई पास्ट कनेक्शन बहुत सालों बाद वो आया तो वो ट्विन है कि नहीं। तो इसको लेके बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। ठीक है, इवन मैं खुद भी अपने केस में बहुत कंफ्यूज थी, बट हाँ, मेरे केस में क्लियरिटी एक्चुअली पाना बहुत इजी था मेरे लिए, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे ट्विन के साथ मीटिंग से पहले मेरा कोई रिलेशन कभी था ही नहीं। ठीक है, तो मैं सिंगल ही थी ट्विन के साथ मिलने के पहले तक भी। और एक पर्सन जो मैं आपको बोली हूँ अपने पिछले वीडियोस में कि मेरे लिए एक टाइम पे शादी का ऐसे मैटर्स देखा जा रहा था, तो उसी दौरान मैं किसी प्रॉस्पेक्ट से मिली और थोड़े कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गए थे। उसमें डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि ये मेरा पर्सनल मैटर है। तो उसका जो इग्नोरेंस था, या फिर ऐसा नहीं होता कि इंसान ने अचानक से इंटरेस्ट दिखा के जो बैक ऑफ कर लेना, तो कहीं ना कहीं और कुछ ऐसे इवेंट्स भी थे जिसकी वजह से मुझे लगने लगा था कि वही शायद मेरा ट्विन है। ठीक है, और तब तो ऐसी बातें ही होती थी ना, हमको बताने वाला एक्चुअली कोई था नहीं, तो ऐसी बातें हम लोग जनरली आते थे कि जो भी इंसान को आप क्वेश्चन करना चाहो, उसको अपने प्यार का इजहार करना चाहो, और वो इंसान आपको कैंसिल करता है, आपसे भागता है, तो फिर वो आपका ट्विन होता है। ठीक है, तो ऐसा एक बहुत ही ऐसा इस टाइप का कॉन्सेप्ट तब था। जिस साल मुझे इस स्पेसिफिक स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में पता चला, पहली बार जब मैंने ट्विन फ्लेम जो वर्ड है इसके बारे में मैंने वीडियोस देखा, तो मेरा दिमाग वहीं घुमा कि शायद वही मेरा ट्विन फ्लेम हो सकता है। जबकि मैं जब जितना मैं इस जर्नी में आगे बढ़ती गई, मेरा जो एनर्जेटिक बॉडी है जितना मुझ में एक्टिवेट होता गया, कुछ चीज़ें क्लियरली मैं डिफ्रेंशिएट कर पाई कि ट्विन फ्लेम कौन हो सकता है। ठीक है, और ये बातें और भी क्लियर हो गई एकदम पानी की तरह साफ जब मेरा रियल ट्विन मुझे मिला। तो बहुत लोग इस तरह के वीडियोस बनाते हैं कि जो लोग न्यूली अवेकन हो रहे हैं उनको खुद को ही नहीं पता, आज किसी को ट्विन बना रहे हैं तो कल किसी को ट्विन बना रहे हैं। देखिए, मैं यही कहूँगी कि ये हम सबका जर्नी है। ठीक है, तो हम ना किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये कोई एक पर्टिकुलर कोई टेम्पलेट नहीं होता इसका। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जिसको बचपन में जानते थे वही बात में आपके बहुत ही ओल्डर एज में जाके आपको पता चलता है कि वो एक ट्विन था। ठीक है, तो एक फेमिनाइन को कितने कन्फ्यूजन्स का सामना करना पड़ सकता है कि एक बचपन के प्यार से लेके एक मतलब हाफ एजेड तक उसके लाइफ में जितने भी पर्सन आए होंगे उसके लिए बहुत कंफ्यूज होना बहुत आम बात है। तो इसको लेके क्रिटिसाइज़ हमें नहीं करना चाहिए, और हमें नहीं पता कि वो सामने वाली फेमिनाइन किस दौरान से गुजरी है। ठीक है, किस किस सिचुएशन से गुजरी है, तो हम उसके जर्नी को लेके खुद टिप्पणी नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, और अगर ऐसा लगता है कि कम्युनिटी में कोई कुछ चीज़ों को अननेसेसरीली कुछ और ही तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, या फिर इंडियन है तो तुम ये स्पेसिफिक थॉट प्रोसेस नहीं रख सकते अराउंड सेक्सुअलिटी एंड ऑल, तो ये इस तरह की बातें अगर कोई करता है तो देन हम लोग उसको एक क्लैरिफिकेशन के दौरान हम अपनी बातें रख सकते हैं, बट हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपना अपना व्यू पॉइंट होता है। ठीक है, एंड स्पेशली मैं ये बोलूँगी जो लोग भी इस जर्नी में हैं वो किसी को अपना ट्विन क्यों मान रहा है, किस बेसिस पे मान रहा है, ये हम बोलने वाले कोई नहीं होते। टाइम के साथ साथ यूनिवर्स खुद ही उनको गाइड कर देगा कि उनके लिए कौन एक्चुअली है। और देखिए, नेगेटिव एंटिटी का तो काम ही यही होता है कि हमको कंफ्यूज करके रखना है ना। तो हम लोग क्यों आपस में ही एक दूसरे को बोलते रहे कि ये तुम्हारा ट्विन है नहीं है। तो बहुत सारी बातें। अब मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पस है कि मैं खुद जो मैंने फ़ील किया है, ठीक है, और इसका मैंने प्रैक्टिकल कहिए, स्पिरिचुअल कहिए, ये सब वेरिफिकेशन मेरे खुद के लाइफ से मुझे मिला है। तो मैं बोल सकती हूँ कि अगर आप लोगों ने ये चीज़ फ़ील किया है
तो शायद वो आपका ट्विन है, ठीक है। हर पॉइंट्स मैच हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो सब आपकी जर्नी पे डिपेंड करता है। एंड बिलीव मी, अगर कोई नेगेटिव रहा हो, कोई कार्मिक रहा हो जिसको अपना ट्विन समझा होगा, रियल ट्विन आने के बाद ना वो इंसान बस गायब हो जाता है आपके जहन से, भले ही कितना भी आपका हो। और ये मैं अवेकन ट्विन की बात करी हूँ, उन ट्विन्स की बात नहीं करी जो जिनके साथ आपका बबल फेज होता है एंड देन दे रन्स बैक टू देयर कार्मिक या फिर ये, उनकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। रनर ट्विन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, उन लोग की बात हो रही है जो लोग पहले अवेकन हुए हैं, जो लोग इस कनेक्शन को एक्चुअली समझने लगे हैं और कहीं ना कहीं अपने को पहले मतलब हीलिंग फेज से पहले अपने को अटैच पाते हैं, ट्विन से ओवरकम कर नहीं पाते हैं, अचानक से बहुत हीलिंग करना पड़ता है उनको, ठीक है। तो उनके लिए मैं ये कुछ बातें बोलूँगी। पहला है कि जब आप अपने ट्विन से मिलते हो, ठीक है। अब देखिए, मैं जो पॉइंट्स बोलूँगी वो रियलाइजेशन आपका स्टेप वाइज भी ना हो सकता है कि मैं जो आपको 5th पॉइंट बताऊँगी वो आपने पहले फील किया हो। तो आप मेरी बातों को एज ए सीक्वेंस ना समझ के जस्ट एज ए पॉइंट आप समझिए, ठीक है, कि कभी भी आपको रियलाइज़ हो सकता है। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट, जब हम अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, ठीक है, भले ही उसे हम पहले ही रिकॉग्नाइज़ करें या फिर आफ्टर सम टाइम, हमारे में एक चीज़ होती है कि हमारा जो इनर चाइल्ड होता है ना, वो बाहर आने लगता है। जो फेस, जो साइड हमने अपना किसी के सामने इतना खुल के नहीं शेयर किया होता है, अपना ये जो साइड रिवील नहीं किया होता है, वो हम अपने ट्विन के सामने बहुत आसानी से कर देते हैं। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने ट्विन के साथ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही आप ये करते हो। ऐसा हो सकता है कि आपकी उससे बस एक रैंडम मुलाकात हुई, आपने उसी 1 घंटे, 1.5 घंटे या फिर जितना भी टाइम आप मिले हो, आप उसी में अपना इनर चाइल्ड जो है आपका एकदम से बाहर आने लगता है। और आप बाद में शायद ये हैरान हो जाते हो कि मेरा जो चीज़ मैंने कभी बताया नहीं, ठीक है, अपना बचपन का एस्पेक्ट, आपकी बचपन की क्या ख्वाहिश थी, और मेन बात है आपका जो इनर चाइल्ड का एक्चुअल जो आपका जो वैल्यूज़ है, ठीक है, वो आपको पता होगा कि आपकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक रहे होंगे। तो ये चीज़ें जब सामने आने लगती है या फिर कोई इनर चाइल्ड से रिलेटेड कोई फेज़ आपके क्लेंजिंग के लिए सरफेस पे आने लगता है, तो आप समझ लो कि आपके ट्विन के कारण ही वो एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। तो इसको लेके बहुत सारी फेजेस हैं, मैं इनर चाइल्ड के ऊपर भी कुछ बताऊंगी, बट टुडे इज़ नॉट दैट डे, ठीक है। तो आप ये मान लो कि आप जब अपने ट्विन से मिलते हो ना, और देखिए, वो बंदा या बंदी भी सेम आपके साथ वो रेसिप्रोकेट करने लगते हैं, ठीक है। वो पहली बात है, आपको कोई जजमेंट नहीं देता, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपका भी एक बिछड़ा यार, आपका एक एक मासूमियत से होती है। अदर देन लव बॉन्ड या रोमांटिक बॉन्ड, मैं ये बोलूँगी कि ट्विंस की जब मीटिंग होती है ना, तो किसी स्टेज पे उन दोनों में बड़ी मासूमियत से एक बॉन्ड होता है, जहाँ पे वो लाइक बचपन में जैसे नहीं होता कि हमारे दिल में कोई मैल नहीं होता, बहुत ही क्लीन स्लेट होते हैं हम लोग, तो तब जैसे मिलते हैं ना, तो उस तरह का एक आपका बॉन्ड बन जाता है। और ये रियल ट्विन मतलब ये मैंने पर्सनली बहुत फील की है कि प्यार होना हो, उस पर्सन से आपकी एक बचपन के लेवल की एक दोस्ती हो जाती है, भले ही उससे आप 30+ की एज में मिल रहे हो, ठीक है। तो इट डिपेंड्स। अच्छा, तो ये रहा मेरा पहला पॉइंट, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट जो मैं बोलूँगी वो होता है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी आप सोचिए, बहुत ही चलिए मान लेते कि आप शाई हो औरों के सामने, या फिर आप थोड़ी लिमिटेड एक्सप्रेस करते हो ये आपका एक पर्टिकुलर सर्कल है जिनके सामने आप कंफर्टेबल हो, अदरवाइज़ बाकियों के सामने आप इतना कुछ बोलते नहीं हो। अब जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आ जाते हो, एंड स्पेशली जब आप अपने ट्विन से मिल चुके होते हो, ठीक है, तो उससे मिलना, उससे कांटेक्ट में आना ही आपके बहुत सारे चक्र पे एक्चुअली काम स्टार्ट हो जाता है। और हाँ, जैसे कि मैंने बताया था कि आपका एनर्जेटिक मर्ज जब उससे मिलने के पहले भी इवन अगर स्टार्ट हो जाए, तो आपके चक्र्स में ऑलरेडी काम चल रहा होता है, ठीक है। और ट्विन के मिलने के बाद क्या होता है कि वो प्रोसेस एक्सेलरेट हो जाता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप जहाँ पे पहले लोगों को खुश करने के लिए, भले ही वो घर वाले हो, आपके ऑफिस के कोई स्टाफ हो, इवन आपके फ्रेंड सर्कल हो, ठीक है, जो लोग की बातें एक्चुअली आपको सुननी नहीं होती, या फिर उनसे आपको दूरी बनाना चाहिए, ऐसा मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ। सोचिए आप उनसे खफा है, आप उनके कुछ एक्शन से खुश नहीं हैं, ठीक है।
कोई भी मैटर है, वो क्रिटिसाइज़ करते हो या फिर उनकी कोई पर्टिकुलर चीज़ें आपको पसंद नहीं है, तो अगर आप उनका दिल रखने के लिए पहले वो हाँ में हाँ भी मिलाते हो ना, तो रियल टू इनके मिलने के बाद से आप में एक ऑथेंटिक बनने की एक चाह जाग जाती है। और ये मतलब आप प्लान नहीं करते कि आपको ऑथेंटिक बनना है, आप ऑथेंटिक बन जाते हो। तो आपके मन में जो छुपा रहता है जो चीज़ें, भले ही वो औरों को गलत लगे, बट अगर आपको कोई चीज़ सही लग रही होती है तो आप उसको एकदम सपोर्टिव वे में बोलते हो, ठीक है। तो आपका जो ये जो थ्रोट चक्र है ना, ये काफ़ी ओपन हो जाता है। वैसे तो जो भी ट्विन हमारे जो चेज़र होते हैं, तो वो लोग अनकॉन्शियसली वो ये नहीं समझ पाते कि हमारे अंदर भी बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, जो हम लोगों को दिखाने के लिए बोल तो देते हैं कि हम अवेकेंट है, हम तो अपनी इनर वर्क कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ मैटर्स में वो लोग अपनी स्पीच उतना इससे बोलते नहीं हैं, ठीक है। वो लोग भी अपने थॉट्स को फिल्टर करते हैं ताकि लोग हमें पसंद करें, ताकि घर वाले हमारे बारे में अच्छा अच्छा बोलें, ठीक है। तो आपको इस तरह ये नहीं करना, आपको अपना ऑथेंटिक वर्जन में रहना है। और ये विदाउट थिंकिंग कि और क्या कहेंगे। इवन आपके ट्विन की भी अगर कोई बातें आपको बुरी लगती है, उसकी कोई भी एक एक्शन से आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था, तो आप उसे एकदम बोल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, अच्छा ये तो पर्सनल लेवल हुआ। ट्विन के साथ भी आपका क्या रहता है कि एक फ्रीडम आ जाती है, आप उससे कुछ भी बोल सकते हो, कोई भी टॉपिक पे बात कर सकते हो। आप फीमेल हो मेल हो, इट डज़न्ट मैटर। आपको ऐसा लगता है कि एक जिगरी दोस्त मिल गया, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला, इनर चाइल्ड जैसी बात होती है, तो अपना इनोसेंटली बोलिए या जो भी बोलिए, आप उससे ना अपनी हर बात बताने लग जाते हो, ठीक है। और वो बंदा, वो भी आपकी बातें समझने लग जाता है, वो अपनी कोई बात भी आपको बताने लग जाता है, ठीक है। और मेन बात है, आप कभी उस चीज़ से बोर नहीं होते, भले ही दुनिया में आप किसी के भी बातों से कुछ भी ये करो, ये एक पर्सन होता है जिससे आपको कभी बोर फील नहीं होता। तो और आप मिलते भी हो तो आपको ऐसा लगता है कि बातें बस ख़त्म नहीं होती, ठीक है। अच्छा, तो ये पॉइंट हो गया। इसके बाद जो होता है कि हाँ, मैं स्पेशली ये बोलूँगी, क्योंकि मैंने ये चैनल इंडियन लोगों को ही दिमाग में रख के बनाया है, ठीक है। हमारे इंडिया में देखिए बहुत ही कल्चरल एक डिफरेंस हो जाता है, और कल्चर में तो ये सेक्सुअल ब्लॉकेज सबसे बड़ा है, ठीक है। हम इवन ओपनली किसी के सामने सेक्स को लेके बात ही नहीं करते, इसको डर्टी नज़र से देखा जाता है। अभी भी अगर कोई फोरम में, स्पेशली कोई लड़की ने अगर इस पर अपनी बात बताना स्टार्ट कर दिया, तो कमेंट्स में बहुत लोग आ जाते हैं, ठीक है, कि कैसी लड़की है, क्या क्या बोल रही है, ठीक है। इवन जो कुछ मैरिड ट्विंस भी मैं जिनके कांटेक्ट में आई हूँ, ठीक है, ये किसी को स्पेसिफिकली बोलने का नहीं है, मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया है, जितने मतलब मुझसे बात करते टाइम जितना मुझे पता चल रहा है, तो जो लोग स्पेशली मैरिड होती है, ठीक है, मेल क्या मेल का मैं इतना ज़्यादा मैं इंटरेक्ट की नहीं हूँ, फीमेल्स का मैं बताती हूँ आपको। देखिए, डिवाइन फेमिनाइन, आपको एक बात जाननी है कि ईश्वर ने ना ये एक्चुअली सेक्सुअल ब्लॉकेजेस हम में रखी नहीं थी, ठीक है, सोसाइटी ने हम में रखी थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने सेक्सुअल एनर्जी का किसी के साथ भी आप एक्सचेंज करो, वो बात मैं नहीं कह रही हूँ। बट हमारे अंदर एक थॉट प्रोसेस नहीं होती कि मतलब अगर शादी की है किसी से, तो हम उससे ही ये बातें बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे पर्टिकुलर कुछ लोगों से ही ये बातें बता सकते हैं, और हम सेक्स को लेकर के इतना फ्री नहीं हो सकते। और ये चीज़ों के बारे में सोचना भी बहुत गलत है। डीएम के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, उसके साथ हमारा सिर्फ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो वो हमारे आध्यात्मिक में ही रहेगा, हमको उससे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, ठीक है। अब ये कुछ कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है जिनका पूरा प्योरली स्पिरिचुअल बेस्ड, यानी उनका चक्र शायद क्राउन चक्र से ही उनका एक्टिवेशन होके बाकी ऑलरेडी शायद एक्टिवेटेड रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं, जो भी उनका केस हो। बट मैक्सिमम अगर ट्विन केसेस में देखें तो एक सेक्सुअल बॉन्ड आपकी रहती है, भले ही ये आप दुनिया के सामने मानो ना मानो, ये आपकी बात, ठीक है। मैंने ट्विन फ्लेम्स की इंटीमेसी पे भी एक वीडियो बनाई है कि काफ़ी लोगों को माइंड में ही ब्लॉकेज रहता है कि ये करना गलत है, ठीक है, ऐसी कोई ख्वाहिश रखना गलत है, और ऐसे अगर आपने रखा तो आप डर्टी हो जाती हो,
आपका डिविनिटी चला जा सकता है। और पता नहीं क्या क्या नाम भी लोग इसको लेके बोलते हैं, मैं उन सब में नहीं जाना चाहूँगी बिकॉज मेरी ये थॉट प्रोसेस नहीं है, ठीक है। मुझे जो लगता है कि स्पिरिचुअलिटी इज़ इनकम्प्लीट विदाउट सेक्सुअलिटी, ठीक है। और जहाँ पे आपको यूनिवर्स कह लीजिए, गॉड कह लीजिए, एक ट्विन फ्लेम, आपका एक एनर्जेटिक मैच आपको एस्ट्रल में वो आपको भेजता है, ठीक है। आपका ताकि इनर मैस्कुलाइन को आप एक्टिवेट कर पाओ, उसके साथ अपनी अपनी बैलेंसिंग कर पाओ, जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमारा तो क्रिएशन ही हुआ है टू फील एंड स्प्रेड द हाईएस्ट वाइब्रेशन ऑफ लव, ठीक है। सो वो उनकी बात है जो लोग सोचते हैं कि लव वव कुछ नहीं होता, लस्ट एंड सेक्सुअल ऑल आर द सेम थिंग, मैं उन विषय में नहीं जाऊँगी। बट लव है, ठीक है। बट उसके साथ साथ आपका जिसके साथ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बॉन्ड है, उसके साथ आपका एक सेक्सुअल अट्रैक्शन भी हो जाता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप अपने डीएम के साथ कितना इस विषय में चर्चा करते हो, बट हाँ, एज अ डिवाइन फेमिनाइन आप अपनी खुद की सेक्सुअलिटी लेके काफ़ी फ्री हो जाती हैं, ठीक है। जो चीज़ें आपको पहले ब्लॉकेजेस लगती थी कि ये करना गलत है, मैं अगर एक ऐसे पड़ाव, मतलब ये स्पेसिफिक कंडीशंस में रहूँगी तो ही ये मेरे लिए सही है, अदरवाइज़ नहीं, ये चीज़ों से आप बाहर आ जाते हो, ठीक है। अच्छा, और एक जो मेन बात है मैं ये बोलूँगी, जो लोग अवेकन फ्रेंड्स हैं उनका अगर कभी ये, मतलब उनका अगर सेक्रल चक्र कभी ओवर एक्टिवेटेड रहा हो, वो लोग पॉन्स बहुत ज़्यादा देखती हो, या फिर उनको ये सब थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हो एक टाइम पे, तो ट्विन फ्लेम के साथ ये जो मर्जिंग प्रोसेस होती है, ये जो मीटिंग प्रोसेस होती है, तो इसमें अट्रैक्शन होता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये एकदम ट्रू है। बट साथ ही में आपका जो ये जो 3D बेस्ड जो ये सब चीज़ें हैं ना, हम लोग जो माइंड को सिमुलेट करने के लिए फॉर्म्स देख लेते थे, या फिर ये चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं। तो बिलीव मी, दिस एक्चुअली रिड्यूसेस। तो किसी को अगर ऐसी चीज़ें हो रह रही होंगी तो वो एकदम, मतलब अगर किसी को सोचिए 90% इन सब चीज़ों की एडिक्शन थी, तो वो 10% होते होते, 5% होते होते नील हो जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसमें मैं डिज़ायर नील होने की बात नहीं कर रही हूँ, बट आप जो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे अपनी सेक्सुअलिटी को डिपेंड रखते थे, आपको आउटसाइड सिमुलेशन की जो ज़रूरत पड़ती थी, इन सब चीज़ों को आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जस्ट वन पॉइंट टू बी कंसिडरिंग। अच्छा, और जो हो सकता है आपका कि आपको अपने सेक्रेल चक्र में एक तरह का वाइब्रेशन अलग से फील होने लगेगा, ऐसा लगेगा कि कुछ एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको लेके कंटिन्यू करूँ फ़िलहाल के लिए, बिकॉज़ मैं इस वीडियो का लेंथ ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगी, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के पॉइंट्स लेके आ रही हूँ। ओके, थैंक यू।